हम सनातन धर्मियों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी हो। निश्चित रूप से सुनी होगी। युवा पीढ़ी जिसका कभी काम नहीं पड़ा, जो आधुनिकता की दौड़ में ज़्यादा दौड़ गए, उनकी बात हम छोड़ दें। फिर भी गांव कस्बों में इसका बहुत महत्व आज भी है। शहरों में भी आज भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो हर पूर्णिमा पर सत्यदेव भगवान की कथा करके भोजन करते हैं। शहरों में आज भी कई ऐसे हैं। पुराने समय में बहुत मान्यताएं थी इसकी, लेकिन हमें शायद ही इस बात का पता हो कि आखिर इसका इतना महत्व क्यों इसको जनमानस के साथ इतना जोड़ दिया गया है। इसके पीछे रहस्य क्या है? कोई तो कारण हम पूछें किसी से भी जो कथा बांटते, उन विद्वानों से, पंडितों से, उनसे पूछें तो वो भी जवाब एक मिलता है। महिमा किसकी? सत्य की स्वीकार करते। महिमा किसकी? नारायण की स्वीकार करते। लेकिन मैं कुछ समझता हूँ कि यहीं तक बात सीमित नहीं है, इसके पीछे रहस्य कुछ और है। पाश्चात्य जगत में आज मोटिवेशन पर बहुत काम हुआ, चेतन और अचेतन मन के ऊपर बहुत काम हुआ और बहुत बड़ा साहित्य आज उपलब्ध है उस पर। और उस उपलब्ध साहित्य को हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, छोटी छोटी कथाओं में सूत्र रूप में वो मौजूद हैं। बात है केवल उनको डिकोड करने की, समझने की। बस यहीं पर यही उस तरह का मामला है। एक है धन्नालाल जी, उनका मन्नालाल जी से अच्छा प्रेम भाव है। कुछ काम होगा, स्वार्थ होगा, जो भी हो, तो बन्नालाल जी से हमेशा, मन्नालाल जी से धन्नालाल जी यही कहते रहते हैं, कभी भी कोई भी काम पड़े, रात के 12 बजे भी मैं हूँ, मुझसे कहना, घर की बात है अपने, हमेशा यही बोलना। क्यों? कुछ न कुछ स्वार्थ रहा होगा। मन्नालाल जी काम आते होंगे, ये प्रेम भाव बना रहे इसी लालच में। एक दिन मन्नालाल जी को काम पड़ गया। मन्नालाल जी ने धन्नालाल जी से कहा कि कुछ आवश्यकता है, मुझे 25,000 रुपये की व्यवस्था कर दो, कुछ ज़रूरी काम आ गया, मैं आपको कुछ दिन में दे दूँगा। धन्नालाल जी सुनते ही ऐसे उदास हुए जैसे बहुत बड़ी चेहरा, जितना वो उस पर दुख परेशानी ला सकते थे लाए। और उन्होंने कहा कि क्या बताऊं तुमको, घर की बात है, कुछ दिनों से व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब और मुझको खुद को बाज़ार के अंदर बहुत कुछ देना है। अब हर एक से तो ये बात बोल नहीं सकता, लेकिन मैं खुद ही भुगत रहा हूँ कि क्या स्थिति। वरना 25,000 रुपये, घर की बात तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, 25 क्या मैं 50 मांगते देता। लेकिन स्थिति ऐसी ख़राब हो रही है कि बस पूछो मत। कितना ही तो मेरा खुद को, मुझको मतलब लोगों का बाज़ार का पैसा देना, पैसा आ नहीं रहा, धंधे की पोजीशन बहुत ख़राब है और मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं कर सकता। धन्नालाल जी ने मन्नालाल जी को ये जवाब दिया। अब हम सोचते हैं, जो धन्नालाल जी ने कहा, अगर मान लीजिए धन्नालाल जी की ऐसी स्थिति हो जाती है तो उन्हें किसे दोष देना चाहिए? उन्होंने खुद नहीं कहा, जबकि वास्तविकता ये है कि 25,000 क्या, वो तो 1 लाख रुपए देने के सक्षम है और जो बता रहे हैं वैसी कोई समस्या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, समस्या वो बताई। सत्यनारायण भगवान की कथा में 5वें अध्याय में वो सेठ जी और उनका दामाद व्यापार करने जाते हैं। उनके नाव में धन संपत्ति भरी हुई है। नारायण भगवान आते हैं मांगने और वो सेठ जी कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं है हमारे पास, इसमें लता पत्ते भरे हुए हैं। नारायण भगवान कहते हैं तथास्तु, और वो लता पत्ते ही हो गए और लगे वो रोने। ये कथा में है, यही उस कथा के 5वें अध्याय में है और इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। यही इस कथा का सार है। सेठ जी को चाहिए था मना कर देते, क्योंकि जैसे उनने कहा, भगवान ने कहा तथास्तु, फिर वो लता पत्ते ही हो गए। आप सब सोचते होंगे, सब कहते होंगे इस बात को, सबकी धारणा ये होगी कि ईश्वर सबकी सुनता है। मैं कहता हूँ वो किसी की भी नहीं सुनता है। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि ईश्वर सुनता है आपकी,
या किसी की नहीं सुनता। विश्व में इतने करोड़ों आदमी सब अपनी अपनी गा रहे हैं, अधिकांश तो उसको गालियाँ दे रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अधिकांश क्या बोलते हैं, क्या किया भगवान ने मेरे लिए, मैं भगवान को क्यों मानूं। बहुत से तो ये कहते मिलेंगे, मानते ही नहीं। तो उस बेचारे ने भी दुखी होकर के सुनना बंद कर दिया। और इतनी भाषाएं कैसे समझे, कैसे सुने, नहीं सुनता। लेकिन एक बात, एक काम जरूर ईश्वर करता है, आप उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। वो बिना सुने समझे सुनता रहा होगा तो दुखी होकर उसने क्या क्या कानों में लगा ली रुई, और जो कुछ व्यक्ति बोलता है उसी को वो ओके कर देते, राइट, तथास्तु। ये हो रहा है और यही होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का सार भी यही है। उन्होंने कहा था तो क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जानता हूं मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी सीधा नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में हमेशा मतलब उल्टा ही हुआ है। वो कह रहा तथास्तु। किस बात की कमी, ईश्वर की कृपा है, किसी बात की कोई समस्या नहीं है। आज तक अच्छा हुआ है और आगे भी ईश्वर जो करेगा अच्छा। उसने आज तक मेरे साथ गलत किया ही नहीं, तो मुझे भी तथास्तु कह रहा है। जो रो रहा है वो उसको भी तथास्तु कह रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमको सीधी सी बात, आज का जो पाश्चात्य जगत का ये मोटिवेशन, जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी सीरीज हैं, वो जो मनोविज्ञान का सार है वो भी यही कह रहा है। जैसा आप विचार करोगे वैसा ही आप बोलोगे, और जैसा आप बोलोगे वैसा ही घट जाएगा। ईश्वर उसी को ओके कर देगा, उसी को तथास्तु बोल देगा। अब आपके हाथ में है, हमें क्या करना चाहिए। यदि आप जीवन में सार्थक सोचते, कभी भी उल्टा नहीं बोलते, कभी कोई गलत बात नहीं बोलते, बोलना हो कोई स्थिति आती है तो आप सत्य बोल के मना करते हो, बचने के लिए झूठ नहीं बोलते, मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन यदि आप बचने का प्रयास करते हैं और किसी भी कारण से आप झूठ बोल देते हैं, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा एक दिन। इससे बचना चाहिए। हमेशा सार्थक बोलिए, जो चाहते हो ईश्वर से वही बोलिए, वो उसी को ओके करते रहेंगे। आप जो चाहोगे वही आपको देते रहेंगे। आज के इसी स्वर्णिम सूत्र के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। हम सब जीवन में उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए प्रयासरत रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में प्रगति, उन्नति प्राप्त हो, लेकिन सबको ये उपलब्ध नहीं होती। क्यों? कारण थोड़ा आज इसी पे विचार करते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारे दृष्टि में यदि केवल प्रगति या अर्थ की उन्नति, किसी भी तरह से केवल लक्ष्य में वही रहा तो शायद हमको उसकी सहज प्राप्ति न हो पाए। फिर क्या किया जाए? हम प्रगति का लक्ष्य तो रखें, लेकिन हमारी सैलरी बढ़ जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, व्यापार बढ़ जाए, बजाय इसके उसके लिए हमें करना क्या चाहिए उस पर ध्यान दें, स्वतः वो प्राप्त हो जाएगा। यदि लक्ष्य वहीं रखेंगे तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमको अगर उन्नति करना है तो अपना मोल स्वयं का बढ़ाना होगा। हमको हमारी खुद की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, हमें हमारे व्यापार का मोल बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम हमारे व्यापार का मोल नहीं बढ़ाएंगे, उससे मिलने वाले लाभ की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। जब तक हम हमारी स्वयं की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमें जो मिलता है पारिश्रमिक, जो भी कुछ हमारे कार्य का, उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी। सीधी सी बात है। कैसे बढ़ाएं हमारा मोल? हमें हमारे ऊपर खर्च करना होगा। यदि हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो मोल अपना आप बढ़ जाएगा। किसी भी व्यक्ति का मोल होता ही उसके ज्ञान के ऊपर है। रंग रूप शरीर हार्डवेयर ये तो सबका सेम है, इसमें विशेष फर्क नहीं है। अगर वैल्यू होती है, अगर कीमत होती है तो वो होती है सॉफ्टवेयर के कारण, वो उसके ज्ञान के कारण। हमें अपने सॉफ्टवेयर पर वर्क करना चाहिए, हमें हमारे ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। हम जिस भी क्षेत्र के हैं, जिस भी फील्ड के हैं, हम उसमें मेहनत करें और हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अपने बुद्धि विवेक का जो स्तर है हम उसको ऊंचा कैसे होगा? ज्ञान से।
हम इस मामले में जो भी कर सकते हैं वो हम देखें आसपास क्या हो सकता है। उन विषयों का लिटरेचर पढ़ना है, उन विषयों से संबंधित कुछ क्लासेस वगैरह हों तो वो ज्वाइन करना है, उनको अटेंड करना है। व्यापार अगर है उसकी बढ़ानी है तो व्यापार के अंदर साख अगर कहीं किस तरह से नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, माल की क्वालिटी, हम ग्राहक को कितना रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं, हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, इससे व्यापार का स्टेटस मजबूत हो जाएगा। और ज्ञान की वृद्धि जैसे ही हमारे बढ़ेगी, हमारा खुद का स्टेटस मजबूत हो जाएगा और परिणाम वो निकलेगा जो हम चाहते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं हमको जो कुछ मिले तो अभी मिल रहा है उससे बढ़ के मिले, वो निश्चित रूप से बढ़ के मिलने लग जाएगा, केवल सोचने भर से बढ़ने वाला नहीं। यदि हम इस पर काम कर रहे हैं, यदि हम हमारा मोल बढ़ाने में लगे हुए हैं, यदि हम स्वयं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने में, बुद्धि विवेक को बढ़ाने में हम काम कर रहे हैं और व्यापार को हम बढ़ाने के लिए जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान उस दृष्टि में दे रहे हैं तो आप नमन के योग्य हैं। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी और हर स्थिति में जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें प्राप्त होगा। इसी स्वर्णिम सूत्र के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। मिलते हैं अगले चरण में। नमस्कार, प्रणाम। प्रायः देखने में आता है, हम कोई भी काम करें, किसी भी तरह का कुछ भी किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ दे रहे हों, देना हो हमें परिणाम, दिमाग में ये रहता कि इसके बदले में हमें मिल क्या रहा है और उसके अनुरूप हम उसको अपनी तरफ से परिणाम देने का प्रयास कोशिश करते हैं। और बहुधा अधिकांश लोगों के मन में मैंने ये धारणा देखी, इस बात की सतर्कता बरतते रहते हैं कि जो कुछ मिल रहा है उससे कहीं मेरी तरफ से ज़्यादा नहीं चला जाए। परिणाम स्वयं के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हर व्यक्ति जीवन में प्रगति चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में उन्नति चाहता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो चाहता हूँ, मुझे वैसी लक्ष्य प्राप्ति हो। मैं आज आपको एक सिद्ध सूत्र देता हूँ, उस पर अमल करके देखिए, आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो कुछ आपको मिल रहा, हम नौकरी की बात करते हैं, जितनी तनख्वाह मिल रही है, जितना वेतन मिल रहा है, उसके लिए कुछ कार्य निर्धारित होता है, एक सीमा निर्धारित, ये कार्य तो करना ही है। प्रायः हम उससे कम ही देने का प्रयास करते हैं। आज के बाद एक कोशिश कीजिए, जो सेट है, जो तय करना है, जो हमें करना ही है, उससे थोड़ा सा बड़ा करके दीजिए। कम से कम 10% आउटपुट नौकरी में आप बढ़ा के दे दीजिए। और हमारे मस्तिष्क में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं 10% बढ़ा के काम कर रहा हूँ। यदि ये मस्तिष्क में रहा तो कहीं न कहीं वो झलक जाएगा, कहीं न कहीं प्रदर्शित करने में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो ये मान के चलिए कि 110% कार्य का ही आपको उतना पैसा मिल रहा है। जो तय हुआ वो 110% काम का है, 100% का नहीं। 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के जोड़ लीजिए उसमें और फिर अपनी तरफ से बढ़ा करके परिणाम दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो आपने सोचा था वो स्वतः होने लगा है। आपको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। करके देखिए, अगर आपको उसका परिणाम मिले, बढ़ कर के मिले, तो उसको अपने जीवन की शामिल कर लीजिए। वो आपको जीवन भर बढ़े हुए परिणाम, शुभ परिणाम बढ़ा करके देंगे और आप जैसा लक्ष्य चाहते थे वो स्वतः आप इस 10% बढ़ाने की वजह से प्राप्त कर लेंगे। अब व्यापार के अंदर तो हम 10% बढ़ा के देंगे तो काम चलेगा नहीं। वहाँ पर भी एक बात होती है, कहीं न कहीं किसी तरह से ग्राहक हमको पूरा पैसा दे रहा, हमने देखा कि भाई मान लो थोड़ा सा 19-20 है इसमें माल में, लेकिन हमने अपने नुकसान को बचाने के लिए उसको एक बार तो हो जाएगा, लेकिन हमें हमेशा के लिए नुकसान कर देगा।
कोशिश कीजिए कि ये नुकसान हम स्वयं सहन कर लें, हम खुद भुगत लें उसको, लेकिन उसको किसी भी तरह से उस नुकसान से स्वयं को बचाने के लिए ग्राहक के माथे हम डालने की कोशिश नहीं करें। हम व्यापार में इस तरह की छोटी मोटी बातें भी यदि अमल में ले आते हैं तो वो भी हमारी व्यापार की स्थिति को बदल करके रख देगा। यदि आप इस तरह से करते हैं, यदि आप सेवा में हैं और आप 10% बढ़ा करके दे रहे हैं, तो मुझे विश्वास है निश्चित रूप से आपको उसके शुभ परिणाम बढ़ करके मिल रहे होंगे। और ऐसा आप कर रहे हैं तो मैं आपको नमन करता हूँ, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और यदि आप जीवन में आज उन्नति चाहते हैं आज से, तो आज के बाद इस सूत्र को आप जीवन में ढाल लीजिए। जिस भी क्षेत्र में हो, जो परिणाम हमें देने हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है, उसके बदले में जो एक निर्धारित है, जो एक निश्चित रूप से देना ही है, उससे 10% अधिक बढ़ा करके परिणाम दीजिए। आपके जीवन का नक्शा बदल जाएगा पॉजिटिव वे में, प्रगति के स्तर में आप स्वयं बोलेंगे। मैं आपको इसके साथ ही नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।